नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। केजरीवाल के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन ऐसे में दिल्ली के सीएम को एक और जबरदस्त तरीके का झटका लगा है, जिसने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। अब केजरीवाल को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनके एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया है और अब उस मामले में केजरीवाल को एक और झटका दिया है गृह मंत्रालय ने। जी हां, केजरीवाल पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और उन मुसीबतों से कैसे बचना है, शायद ये केजरीवाल की समझ से परे है। इसलिए केजरीवाल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो चारों तरफ से घिर गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल पर कसा है गृह मंत्रालय ने शिकंजा, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और लैब्स में हुए कथित घोटाले का मामला इस वक्त चारों तरफ गर्मा गया है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है और उसकी रातों की नींद को उड़ा दिया है। दरअसल अब नए घोटाले की यानी मोहल्ला क्लिनिक के मामले में जांच सीबीआई करेगी। जी हां, गृह मंत्रालय ने मोहल्ला क्लिनिकों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई की जांच करने को मंजूरी दे दी है, जिसने केजरीवाल का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। ये मामला दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई होने के आरोप के बाद सामने आया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली खराब क्वालिटी दवा मामले में गृह मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपी। दरअसल कुछ दवाइयां लेबोरेटरी जांच में तय मानकों पर खरी नहीं उतरी थी, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी देखने को भी मिली थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि उन्होंने पिछले साल मार्च में स्वास्थ्य मंत्री बनते ही ऑडिट और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की सिफारिश उपराज्यपाल से की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि 2023 में दिल्ली सरकार ने गलत कामों के लिए मोहल्ला क्लिनिक के कई डॉक्टरों और कर्मचारियों को पैनल से हटा दिया था। मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त करने की अपनी मांग दोहराई। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने बीते साल 21 अप्रैल को आदेश दिए थे कि मोहल्ला क्लिनिकों के औचक निरीक्षण के लिए सीनियर डॉक्टर की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाए। नगर स्वास्थ्य सचिव और डीजीएचएस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 8 मई को स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड के निर्देश पर क्या कार्रवाई हुई उसकी एटीआर भेजे। स्वास्थ्य सचिव का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने फिर 12 जून को स्वास्थ्य सचिव को पूछा कि जिन अधिकारियों ने अभी तक मोहल्ला क्लिनिक का इंस्पेक्शन शुरू नहीं किया, उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। इस पर भी स्वास्थ्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भी बीजेपी की सरकार अपने द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सचिव को बचाएगी। मोहल्ला क्लिनिकों में हुए कथित घोटाले को लेकर आप पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना का कहना है कि पहले दवा घोटाला किया गया और अब टेस्ट घोटाला सामने आया। इस अरविंद केजरीवाल सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। अभी फर्जी दवाइयों की जांच की जा रही है, तब तक घोस्ट मरीज बनकर उनका टेस्ट दिखा दिया जाता है। लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक मामला सामने आने के बाद लगातार उनसे जवाब मांगा जा रहा है और बीजेपी भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। लेकिन एक तरफ जब केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उन्हें सुशील कुमार गुप्ता की जगह राज्यसभा का टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक बार फिर अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भरोसा जताया है। संजय सिंह ने आप से दोबारा नॉमिनेशन किया है, यानी वे भी जेल से चुनाव लड़ पाएंगे।
आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह के अलावा एनडी गुप्ता को भी दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। आपने सुशील कुमार गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को टिकट दिया है। पार्टी का दावा है कि सुशील कुमार गुप्ता ने खुद को हरियाणा की चुनावी राजनीति में पूरी तरह से शामिल करने का फैसला लिया है। बता दें कि 19 जनवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरने की अनुमति दे दी है। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की संजय सिंह की प्रार्थना पर ईडी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया है। संजय सिंह की तरफ से अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर लेने और उसके सहायक दस्तावेजों को राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा राज्यसभा के आवेदक के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के संबंध में अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर भी मांगे गए हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों को हस्ताक्षर लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सिंह की तरफ से फिजिकल प्रोडक्शन की भी मांग की गई है। हालांकि कोर्ट कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, जब केजरीवाल ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी उनकी तुलना की जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। 3 बार प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुका है और तीनों ही बार अलग अलग कारण बताकर वे बचते रहे हैं। आप भाजपा के तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रश्न ये भी उठने लगा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचने के लिए तरह तरह की जुगत क्यों लगा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी प्रवर्तन निदेशालय सहित कई एजेंसियों ने खूब पूछताछ की थी। दोनों नेताओं को एजेंसियों ने बार बार नोटिस देकर बुलाया और हर बार उन्होंने एजेंसियों के कार्यालय पर जाकर उन्हें जवाब दिया। कांग्रेस के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही कि पुराने विवादों को उछालकर उनके नेताओं को अकारण परेशान किया जा रहा है। पार्टी ने पूछताछ के दिन सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों नेताओं ने कभी जांच से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डटकर जांच एजेंसियों के सवालों का सामना किया। यहां तक कि जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कभी जांच से बचने की कोशिश नहीं की। वे तय समय पर जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे, 8-8 घंटे तक लिखकर एजेंसी के प्रश्नों के जवाब दिए और वापस आते समय एजेंसियों को ये भरोसा भी दिलाया कि वे जब भी चाहेंगे वे जांच पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता से उलट अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें ये पूरा विश्वास है कि शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो वे जांच से आखिर कब तक बच सकेंगे? ये भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल से जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी नहीं किया है, जबकि राजनीति हस्तक्षेप के आधार पर, प्रताड़ित किए जाने के आधार पर वे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच से बचने की अपील भी कर सकते थे। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या कारण हो सकता है? मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे मामले से राजनीतिक गलियारों में यही निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि केजरीवाल को नियमों में बदलाव करते हुए शराब घोटाले से अनियमितता की पूरी जानकारी है। राजस्व विभाग के टॉप अफसर रहे केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह और जिन तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए केजरीवाल खुद ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।